लेकिन सर उन्होंने कहा है हर बात हो गई, इस पे 10-12 बार बात कर चुका। किसी को जो है जय श्री राम बोलना पड़ेगा। कोई नहीं, किसी को जो जिस मज़हब का मानने वाला है उसको अपनी मज़हब की पूरी आज़ादी भारत के संविधान ने दी है। न शाहनवाज हुसैन न रैना जी की इजाज़त है, वो भारत के संविधान ने आपको ज़मानत दी है। याद रखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो हमें वोट दे रहे हैं उनके लिए भी हम खिदमत कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। इसलिए रैना जी ने जो कहना चाहा था वो उस बात को उन्होंने सुधार दिया है, बात ख़त्म हो गई। जी सर, कहाँ चल रहा है ये? अरे भाई नहीं, है। कहीं पे ऐसा नहीं है। किसान भाई हैं वो अपने ही हैं, किससे मांगेंगे? हक तो अपने से मांगे। पिछले पूरा जवाब तो देने ही नहीं दे रहे हैं। 1 महीने से कर रहे हैं आंदोलन। 1 महीने हमें नहीं मालूम, जो आप बता रहे हैं जी सर, हमें तो मालूम ही है। इस मुल्क में हमने भी बहुत से आंदोलन किए। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, और क्या रास्ता है? अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बताइए। हमारे वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए हमारे वर्कर की डेथ हुई है, वो बहुत दुखद है। और हम पार्टी की तरफ से उनके परिवार को की पूरी चिंता करेंगे, लेकिन ये एक्सीडेंट है और इसलिए हमने सारे आगे के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। देखिए, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आवाम के नाम पर भी वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जो लुटेरे हैं उनकी जगह जेल है, आवाम की पूरी फिक्र करेंगे। अरे मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, मुझे मानने वाले लोग हैं। मैं आया तो आप लोगों को बुरा लग रहा है क्या? नहीं सर, जिस तरह से आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? मैं बिना इलेक्शन के भी आऊँगा। आपके यहाँ कोई शादी हो, कार्ड भेजिएगा, उसमें भी आ जाऊँगा। इतना बड़ा जश्न है, चुनाव है, डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। लंबी कतार में लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग वर्कर हैं पार्टी के। कांग्रेस की तरह और PDP NC की तरह नेता थोड़ी हैं, राजा हैं क्या? कहीं भी चुनाव होगा, छोटा हो या बड़ा हो, आना चाहिए। मेरे आने से आपको खुशी हुई है कि नहीं, बताइए। अगर मैं आ गया DDC चुनाव में, कौन कह रहा है आना चाहिए? जब महबूबा घूम सकती हैं, उमर अब्दुल्ला घूम सकते, वो तो घूम नहीं रहे, बहाना निकाल रहे हैं। हम अगर पूरे कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं, लोग उमर रहे हैं, लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं शाहनवाज आ गए, तो कोई बहाना है अगर आने का, तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को? महबूबा से चिट्ठी लें क्या कि महबूबा कह दें तो मैं आ जाऊँ, महबूबा न कहें तो मैं ना आऊँ? ये BJP की मीटिंग है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, दुख के वक्त भी लोग आए, इसलिए किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सुना है। मैंने भी भाषण कम और समझाया बुझाया ज़्यादा। मेरा काम है सही रास्ते पर हमारी कौम रहे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बिहार की है। क्या आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हम आकर इनसे बात करें तो उसमें कोई गलत क्या है? हमारा भी हक़ है सही बात बताना। हमने सही बात बताया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी चुनाव होगा, शाहनवाज हुसैन वहाँ जाता है। हमारे विरोधियों के पेट में दर्द मरोड़ क्यों हो रहा है? सही रास्ते पर दिखाने आया हूँ और आपको कहने आया हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हैदराबाद से बिहार तक कौन सी पार्टी का निशान खिल रहा है? कमल का। और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान। कांग्रेस गई हुई पार्टी, कांग्रेस पर अब किसी को यकीन नहीं, यहाँ तक के कांग्रेस पर कांग्रेसियों को यकीन नहीं। तो जिन कांग्रेस जब हट्टी करती थी, मोटी करती थी, खाती पीती थी, घोटाले करती थी, कमाती थी, बांटती थी, अब तो उसके पास न कमाई है न बांट सकते। 2-4% बांट देते थे, अब तो कुछ है नहीं। उनके पास क्या है? हम लोग कहते हैं तेरे पास क्या है, तो हम कहते हैं मेरे पास माँ है। हमारे पास मोदी है, हमारी माँ नहीं है दुनिया में, इसलिए हमारी माँ दुनिया में नहीं है, तो मैं इनकी बात काटता नहीं। लोग कहते हैं BJP के पास एक नेता, और ये नेता गरीब का बेटा है। ये चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, उसे पता है गरीबी क्या होती है, गरीबी भूख क्या होती है। कोरोना के वक्त में जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन था, तो आपको 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल सोनिया गांधी जी ने भेजा? नहीं।
किसने भेजा? मोदी जी ने। किसने भेजा? मोदी जी ने। भाइयों और बहनों, कभी आपने सुना था कि सरकार 9 महीने 11 महीने तक इंतजाम करे? अभी भी चल रहा है। भाई लोग कहते हैं फाका कशी हो रही, दिल्ली में खाना बट रहा था, बिहार के लोग पैदल जा रहे थे, टेलीविजन पर आप देख रहे थे। हम लोगों ने कहा फिक्र मत कीजिए, मोदी है, एक व्यक्ति को भी भूखा रहने नहीं देगा। मोदी है तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये नरेंद्र मोदी। आपको क्या हुआ? आप इतने लंबे हैं फिर खड़े हो गए। वो देखिए हमारे नेता जी दब गए उसमें। आप देखिए, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया, ये डीडीसी का चुनाव है। ये चुनाव में बिजली, पानी, सड़क, गांव का काम, इसके लिए चुनाव। और ये गुप्कार गैंग वाले कौन है? ये गुप्कार गैंग वाले तरह तरह की बातें करते हैं। ये लोग अपनी दौलत बचाने को इकट्ठे हुए हैं। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनका कोई लेना देना आपसे नहीं है। इनकी कोई आरोप जो इकट्ठे हुए हैं, ये रोशनी स्कैम वाले हैं। ये लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ आपके जज्बात से खेलने वाले लोग हैं। इनका बेटा कोई आतंकी बना है क्या? टेररिस्ट? इनका बेटा कभी गरीबी देखी है क्या? इनको भूख पता है क्या? भूख जो मुसलमान है उसको रमजान में पता लगता है। हम लोग रोजा रहते हैं तो हमें पता होता है कि भूख और प्यास क्या होती है। मान लीजिए गुलाम नबी आजाद साहब को मालूम है, वो भी कोई बड़े घराने में पैदा नहीं हुए, वो खुद जमीन से उठकर बड़े नेता बने। लेकिन राहुल गांधी से पूछे भूख क्या होता है, कुछ पता है? उनको क्या होता है? जब कहते नहीं, वो जब लेट ब्रेकफास्ट मिलता है तो थोड़ा कुछ होने लगता है। अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ गई? भाई मेरे में नारा ना लगाओ, मैं उतना बुजुर्ग नहीं हूं कि तो जोश दिलाने की जरूरत है। थोड़ा सा नारा बंद रखिए। तो उनको भूख नहीं पता, उनको प्यास नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। यहाँ पर अगर आप दे देंगे जाके कि जौ है कि बाजरा है कि धान है, तो धान को कहेगा गेहूं, गेहूं को कहेगा जौ, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। बात सही है भाई। जिनके परदादा नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, जिनके पापा प्राइम मिनिस्टर थे, और जिनकी मम्मी कुछ भी कहो, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। मनमोहन सिंह तो उनके सामने मैडम ही करते थे। उनको क्या पता गरीबी क्या है, उनको क्या पता आपका दुख दर्द क्या है। वो आएंगे तो ऐसे आएंगे। अरे मैं भी एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन मैं पैदल आया हूं कि नहीं आपके यहाँ? मैं रोड से आया हूं कि नहीं? वो लोग नहीं जाते।